फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। जैसा कि आपको पता है हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है द सीरीज 2/1 की पावर p प्लस 3/2 की पावर p प्लस 4/3 की पावर p अप टू सो ऑन कन्वर्जेंट इफ। ये बोल रही है जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी कब। ये 4 आपके पास ऑप्शन गिवन है कि p ग्रेटर देन 0 हो, p ग्रेटर देन 1 हो, p ग्रेटर देन 2 हो या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं। ये होगा n+1/n की पावर p और n की वैल्यू चलेगी आपकी 1 to इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि ये अप टू सोन चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ समझ आया। देखो अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 की पावर p और ऊपर क्या आएगा 1 + 1 2। ऐसे ही देखो आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 + 1 3 अपॉन में 2 की पावर p अप टू सोन। आपने समेशन के फॉर्म में ऐसे लिखा। तो देखो ये आपकी an है, nth टर्म है। ये nth टर्म क्या आई है आपके पास n+1/n की पावर p। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n/n की पावर p प्लस 1/n की पावर p। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो n से n कैंसिल हो जाएगा तो n की पावर p -1 प्लस 1/n की पावर p। इसने बोला है ये कन्वर्ज करती है, इसने बोला है ये कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब अगर मैं p टेस्ट अप्लाई करूं, p टेस्ट क्या था हमारा कि अगर 1/n की पावर p है आपका और p ग्रेटर देन 1 होगा तो वो कन्वर्ज करेगा, अगर p लेस देन 1 होगा तो वो डाइवर्ज करेगा। यही था आपका टेस्ट, p टेस्ट। ठीक है, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। रियल एनालिसिस में मैंने ये कन्वर्जेंट वाला करा रखा है, p टेस्ट और जितने भी टेस्ट थे सारे। तो देखो p अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो बोलेंगे कन्वर्ज करती है, p लेस देन 1 होगा तो डाइवर्ज करती है। अच्छा, यहाँ पे p की जगह पे क्या है p -1। इसका मतलब ये जब कन्वर्ज करेगी कब, अगर p -1 जो ये पावर है वो ग्रेटर होगी 1 से। यही तो बोला है जो n की जो भी पावर है अगर वो 1 से ग्रेटर होगी तभी कन्वर्ज करेगा, और इसने कन्वर्ज दे रखा है। तो इसका मतलब जो ये पावर है p -1 वो ग्रेटर होगी 1 से। इसका मतलब क्या हुआ, p ग्रेटर होगा 2 से। p की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी 2 से। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर्स 2i - j + k, i + 2j - 3k एंड 3i + pj + 5k आर कोप्लेनर। 3 वेक्टर गिवन है और उसने बोला है कि वो क्या है, कोप्लेनर है। देन p की वैल्यू क्या होगी, जो ये p है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए कभी भी कोप्लेनर की बात करता है और आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन हो तो आप कोप्लेनर बोले वो तो हमेशा याद रखना कि उनका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होता है। कोप्लेनर आएगा तो इसका मतलब उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। अब इनका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। देखो 2 -1 और 1, 1 2 और -3, 1 2 और -3, 3p और 5, 3p और 5। इसने बोला इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। कोप्लेनर मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देना। अब सोल्व कर देते हैं। डिटर्मिनेंट जैसे सोल्व करते हैं हम, 2 इंटू में 2 इंटू 5 10 प्लस 3p -1 -9 -5 प्लस 1 p -6 इज इक्वल टू 0। अब सोल्व कर दो। 20 + 6p, अब ये होगा 9 और 5 14 और माइनस माइनस प्लस p -6 इज इक्वल टू 0। 6 और 1 7p इक्वल टू 20 और 14 34 में से आप 6 माइनस करोगे तो देखो कितना आया 28। तो प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या है तो यहां से हम क्या बोलेंगे 7p इक्वल होगा -28 के। दैट इंप्लाइज p किसके इक्वल होगा -28/7। तो p किसके इक्वल हो गया -4 के। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका
करेक्ट होगा। बस आप याद रखना, कभी भी वेक्टर्स को कोप्लेनर बोला है उसने तो उनका डिटर्मिनेंट क्या कर देना, इक्वल टू 0 कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + ω + 3 ω² की पावर 4 इज इक्वल टू 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने ये नोटिस किया 3 और 3 ω², यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं हम। हमें पता है 1 + ω + ω² इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं 1 + ω² किसके इक्वल होगा, -ω के। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो क्या आया 3, 1 + ω² और ओमेगा एज इट इज रखते हैं, और इस पूरे की होल पावर कितनी है, 4 है। अब हमें पता है 1 + ω² किसके इक्वल होता है, -ω के, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे -ω पुट करेंगे तो -3 ω + ω और इस पूरे की होल पावर 4 क्या बना ये -2 ω की पावर 4। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं -2 की पावर 4 इंटू में ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा, क्योंकि हमें पता है ओमेगा की जो क्यूब है वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से ये तो 1 हो गया आपका, ये 2 की पावर 4 16, और यहाँ से ये ओमेगा एज इट इज, तो क्या बना 16 ओमेगा। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए सेकंड, देखिए इंटीग्रेशन 0 to 100 पाई मॉडुलस ऑफ sin x dx, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखिए हम इसकी ट्रिक पढ़ चुके हैं, कभी भी इंटीग्रेशन 0 से a पाई मॉडुलस ऑफ sin x dx आता है तो आपके पास ट्रिक है, जो भी पाई के साथ जो भी कोफिशिएंट है a है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे पाई के साथ कितना है 100 है, तो 100 को किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, दैट्स मीन 200 क्या होगा आपका आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू में 4 - x² अपॉन 4x - x की क्यूब इज डिसकंटिन्यूअस एट, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ओनली 1 पॉइंट पे, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे, एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे, या नन ऑफ दिस। तो देखिए डिसकंटिन्यूअस है, देखो अगर मैं ये पूरी टर्म को इक्वल टू 0 पुट कर दूं, अगर ये नीचे वाली पूरी टर्म्स 0 हो जाए तो समथिंग कुछ नंबर है उसके अपॉन में 0 क्या बना देता है, इन्फिनिटी, मतलब वो अनडिफाइन हो जाएगी। तो हम यही करते हैं, देखो हम मानते हैं ये नीचे वाली टर्म जो है अगर 0 हो जाती है तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि वो अनडिफाइन होगा। तो नीचे वाली टर्म अगर 0 होगी, देखो ऊपर तो 0 बन भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नीचे 0 बन गया तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, तो वो अनडिफाइन हो जाता है। इसलिए हमने नीचे वाले टर्म को हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लिया है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से x कॉमन आया, 4 - x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया आपकी वैल्यू, x की वैल्यू 0 आई, और यहाँ से आप बोल सकते हो x 4 - x² इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 और यहाँ से x की वैल्यू +-2। तो मतलब अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करो या 2 पुट करो या -2 पुट करोगे तो तीनों केस में ये नीचे जो टर्म है वो 0 बन जाएगी, और जैसे ही समथिंग अपॉन 0 है वो इन्फिनिटी बना देता है, तो वो अनडिफाइन हो जाता है। इसका मतलब जो ये फंक्शन है वो कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, 3 पॉइंट पे क्या है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट, 2 सेट है जिसके पास एक सेट के पास m एलिमेंट है, सेकंड सेट के पास n एलिमेंट है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ सबसेट की बात की है। देखो कोई भी सेट है अगर उसके पास m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 की पावर m। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अगर किसी भी सेट के अंदर m एलिमेंट है तो उसकी सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर m एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ सेकंड सेट,
जो कह रहा है कि जो पहला जो सेट है उसके जो सबसेट है वो इतने ज्यादा होंगे सेकंड सेट से, देन वैल्यू ऑफ m और n क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिए फर्स्ट सेट के एलिमेंट कितने हैं, फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट m है और सेकंड सेट के साथ एलिमेंट n है। तो देखिए इसने किसकी बात की है, सबसेट की बात की है, तो इसके सबसेट कितने होंगे 2 की पावर m, और ये किससे, और इसके सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n। अगर n एलिमेंट है तो सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n। इसने क्या बोला है, और अब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, जो सबसेट जो है फर्स्ट सेट के इस सेट से कितने ज्यादा है, सेकंड सेट से कितने ज्यादा है 112 नंबर ज्यादा है। मतलब अगर मैं इसके अंदर 112 नंबर ऐड करती हूँ तो वो इसके इक्वल होगा, यही बोला है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो देखो ये चीज भी आपको पता चल रही कि अगर 2 की पावर जो n है वो लेस होगी 2 की पावर n m से। क्यों होगी, देखो जब आप इसमें इतना ऐड करते हो तब इसके इक्वल आता है ये नंबर, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है लेस है, तभी तो इसके अंदर कुछ ऐड किया आपने इसके इक्वल करने के लिए। ठीक है, अब देख तो क्या करना है, अब इसको इधर ले आते हैं। क्या बना आपका 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112। अब ये टर्म छोटी है 2 की पावर n, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या हुआ 2 की पावर n कॉमन आई तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 112। ठीक है, इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे देखो 2 की पावर n 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, जब इसके आप फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 4 इंटू में 7 आएगा। ठीक है, तो ये 2 की पावर 4 इंटू में 7, तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो 2 की पावर n किसके इक्वल आ गई 2 की पावर 4 के। या फिर देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले आप ऐसे लिख लो ज्यादा क्लियर होगा। 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 7 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1, 7 को लिख सकते हैं 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1 आपने ऐसे लिखा। अब कंपेयर कर लो, यहां से n की वैल्यू कितनी आई 4, कंपेयर करने पे n की वैल्यू कितनी आई 4, m माइनस n की वैल्यू कितनी आई 3, तो n की वैल्यू पता है पुट कर दीजिए, तो m की वैल्यू कितनी आई 7, m की वैल्यू 7 n की वैल्यू 4। तो देखिए m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 4। ये ऑप्शन मत करेक्ट कर देना क्योंकि इसका मतलब है ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है, जो लिखा है सेम वैसे ही चेक करना। लेकिन m की वैल्यू तो 7 है, तो 7 और 4 वाला ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट की बात की है तो 2 की पावर m होते हैं, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ट्रेस a स्क्वेयर इफ a इज इक्वल टू में दिस। मैट्रिक्स a गिवन है आपके पास, a है, ये है, ट्रेस ऑफ a स्क्वेयर निकालना है, क्या होगा। तो देखो a स्क्वेयर आप सब लोग फाइंड कर ही सकते हो, a इंटू में a करके, दैट इज इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके आप a इंटू में a निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट बताती हूँ कि a स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लेना। तो यहाँ पे a स्क्वेयर आएगा आपका 1 साइन हाइपरबोलिक 2x माइनस साइन हाइपरबोलिक 2x और 1। इसने पूछा इसका ट्रेस क्या होगा। ट्रेस क्या होता है, जो भी आपके पास डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल पे जो भी एलिमेंट है उनका सम, प्रिंसिपल डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट है उनका सम। तो कौन कौन से एलिमेंट है 1 और 1, तो ट्रेस क्या होगा इसका a स्क्वेयर का कितना होगा 1 प्लस 1, दैट इज 2 क्या होगा आपका आंसर। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है fx फंक्शन गिवन है, x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 होगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, और x की वैल्यू पाई बाय 2 पे कितनी होगी लैम्डा। इज कंटिन्यूअस व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसने बोला है इस वैल्यू के ऊपर क्या है कॉन्टिन्यूअस है, देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है।
तो देखिए हमें पता है हम क्या करते हैं, देखो इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी f ऑफ पाई बाय 2 के। ठीक है, तो देखिए इस फंक्शन की या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो, उसको लैम्डा के इक्वल पुट कर देते हैं। तो देखो क्या करते हैं हम, डायरेक्ट ऐसे सिंपल तरीके से लिमिट पुट लगा देते हैं, x टेंडिंग टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x किसके इक्वल होगा, f ऑफ पाई बाय 2 के, कितना है लैम्डा के। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0 बाय 0 फॉर्म बना रहा है। देखो जब साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 बाय 0 फॉर्म बना रहा है ये। हमें पता है जब कोई भी फंक्शन आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म बनाता है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, पाई बाय 2, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म में आता है, ऊपर भी डेरिवेटिव लीजिए नीचे भी डेरिवेटिव लीजिए, तो ऊपर डेरिवेटिव लोगे तो आप क्या बनेगा माइनस का कोस एक्स, नीचे डेरिवेटिव लोगे तो माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, अब जब आप इसके ऊपर वो लिमिट लगाओगे पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0, और ये किसके इक्वल चल रही है लैम्डा के, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 0। थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये तो है कि आप डायरेक्ट लिमिट लगा देना आपका आंसर आ जाएगा। एक होता है मेन रूल होता है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ या फिर राइट हैंड लिमिट लगाओ। तो जैसे अगर आपने लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई है तो आप 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस h अपॉन में पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस h करोगे। अब इसको ओपन करोगे और सोल्व करोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लेना, आप चाहे आप इससे डायरेक्ट भी लिमिट पुट करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोनिक इक्वेशन गिवन है आपके पास, पूछा है ये इलिप्स की है, पैराबोला की है, हाइपरबोला की है, सर्कल की है। आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कोनिक है वो किसकी है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखिए हम इससे पहले ट्रिक पढ़ चुके हैं इसके ऊपर, उसी को अप्लाई करते हैं। कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है तो हमें चेक करने के लिए कि वो इन चारों में से कौन है, हम क्या चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करते हैं, ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है या क्या है। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर करो, b की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू क्या है आपके पास 16 और c की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं, बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू में a इंटू सी 16 इंटू में 1 मतलब 64 माइनस 64 इज इक्वल टू में 0। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हमने क्या पढ़ा था वो क्या होता है, पैराबोला होता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a ग्रेटर देन 1 है, b भी ग्रेटर देन 1 है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू निकालनी है log a बेस b प्लस log b बेस a इज 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिए इसको उसी तरीके से करेंगे कि हमें पता है अर्थमेटिक मीन नंबर्स का वो ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन से। इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, और तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम अपॉन 2, तो लगा दीजिए रूल, log बेस b a प्लस log a b अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, log b a इंटू में log a b, और इसकी पावर क्या करते हैं, 2 टर्म्स है तो पावर 1/2, यही करते हैं, 2 टर्म्स है तो पावर 1/2। अब इसको सोल्व कर देते हैं, देखिए कैसे सोल्व होगा। ये तो एज इट इज, इसकी तो वैल्यू ही निकालनी है हमें, log a b प्लस log a अपॉन 2 को इधर ले जाते हैं, इस ग्रेटर देन इक्वल टू में 2
इस टर्म को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log a अपॉन log b इनटू में log b और बेस a, तो कैसे लिखेंगे log b अपॉन log a, ऐसे ही लिखते हैं इनको। अब देखो ये तो कैंसिल, और इसकी पूरे की पावर 1/2 चल रही थी हमारे पास, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बना 1, तो इसका मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आई, log बेस b a प्लस log बेस a b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 2 से ज्यादा जाती जाएगी, हमें नहीं पता मैक्सिमम कितनी होगी, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज गिवन है, पूछा है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ओसिलेटरी है, नन ऑफ दिस। देखिए हमें पता है अगर हम ये प्रूव कर दें कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1, ये वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 1 आएगी तो बोलेंगे कन्वर्स करेगा वो, अगर ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो डाइवर्स करेगा। ठीक है, या फिर हम देखो ये भी प्रूव कर सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1/n, अगर ये ग्रेटर देन होगा आपका 1 से, देखिए an की पावर 1/n ग्रेटर देन 1 होगा तो हम बोलेंगे कि ये क्या करेगी, डाइवर्स, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें ग्रेटर देन 1 आएगा तो डाइवर्स, लेस देन 1 आएगी ये वैल्यू तो कन्वर्स। ठीक है, तो देखिए हम दोनों मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो अप्लाई कर देना। इस मेथड से मैं इस टाइप का क्वेश्चन पहले करा चुकी हूँ, अब ये वाला मेथड अप्लाई करके बताते हैं कि कैसे करना है। देखो an की पावर 1/n लेना है, an कितना है n/3 की पावर n, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन 3 की पावर n, इस पूरे की पावर कितनी लेनी है 1/n, तो अप्लाई करते हैं। देखो क्या बना आपके पास, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर आएगा n की पावर 1/n, नीचे आएगा 3 की पावर n इंटू में 1/n, तो ये क्या बना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1/n अपॉन 3। अभी हमें पता है हम सबको कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करते हैं और n की पावर 1/n करते हैं, वो 1 के इक्वल होता है। आप चाहो तो निकाल के देख लेना, लेकिन अगर आप लर्न करना चाहो तो लर्न भी कर लेना। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1/n किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई 1/3, यहाँ ऊपर वाली वैल्यू 1 और नीचे 3, तो 1/3, ये लेस देन है या ग्रेटर है 1 से, ये तो लेस है 1 से, लेस है 1 से तो क्या करेगी वो कन्वर्स करेगी, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 to 3 मॉडुलस ऑफ x - 2 dx। अभी कुछ क्वेश्चंस हम देखिए ट्रिक के जरिए करेंगे। देखो ट्रिक क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन की, अगर इंटीग्रेशन चल रहा है a से b मॉडुलस ऑफ x - c, और याद रखना ये कब अप्लाई होगा, तब जो c है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता हो, a और b के बीच में अगर c लाई करेगा तब ये ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या है, देन a से b मॉडुलस ऑफ x - c किसके इक्वल होगा, देखो b में से c माइनस कर देना, b - c और इसका होल स्क्वायर, और अब क्या करोगे c में से a माइनस कर देना, c - a इसका होल स्क्वायर, दोनों का सम अपॉन में 2, जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपकी ट्रिक तब अप्लाई होगी फ्रेंड्स, याद रखना कब, जब a और b के बीच में ये c की वैल्यू लाई करती हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू कौन सी है b, तो b में से c माइनस करना और फिर c में से a माइनस करना और दोनों का होल स्क्वायर करके अपॉन में 2 कर देना। ठीक है, अब देखो अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो 1 और 3 है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3 है, क्या 2 इन दोनों के बीच में लाई करता है, यस 2 इन दोनों के बीच में लाई करता है,
2 इन दोनों टर्म्स के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब ये ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ट्रिक अप्लाई करेंगे तो क्या है, ट्रिक क्या है हमारे पास, देखिए a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, ये कितना है आपका c और ये कितना है b, यही है। तो देखो इसने क्या बोला है b माइनस c मतलब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्या बना, ऊपर क्या हुआ 1 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, मींस थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आप एक बार इसका लेंथी मेथड भी बता देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये ट्रिक अप्लाई कर देना। अगर आपको लेंथी मेथड देखना है तो कैसे करेंगे, देखिए प्रॉपर तरीके से कैसे सोल्व करोगे। इंटीग्रेशन 1 से 2 में क्या टर्म होगी, नेगेटिव माइनस x माइनस 2 dx प्लस 2 से 3 में ये टर्म क्या होगी प्लस की। अब इसको इंटीग्रेशन सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन सोल्व सबको करना आता है, किसी को प्रॉपर मेथड से करना है तो आप ऐसे करोगे, अदरवाइज आप ट्रिक अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में, ये ट्रिक अप्लाई कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें भी आपके लिए एक ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमा ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, उसने पूछा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिए इसके ऊपर हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसके लिए ट्रिक क्या होगी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ट्रिक मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, अभी है ये क्यूबिक इक्वेशन, तब उस केस में क्या करेंगे। ट्रिक है हमारे पास, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालेंगे। देखो x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन 3a। जैसे आप क्वाड्रेटिक में करते हो वहां पे तो आप 4ac लेते हो और अपॉन में 2a करते हो, लेकिन यहाँ पे 3ac लोगे और 3a लोगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। जो आपकी वैल्यू बड़ी आएगी, मान लो इसकी वैल्यू आती है आपके पास x, एक की वैल्यू आती है p और एक आती है q। जो वैल्यू बड़ी वैल्यू होगी, मान लो अगर p बड़ा होगा q से, तो ये आपकी मिनिमम होगी। जो बड़ी वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। कभी भी देखो मैक्सिमम मिनिमा के निकालने के लिए क्यूबिक इक्वेशन का आप ये ट्रिक लगा देना। तो ट्रिक लगाते हैं, देखो क्या आया। यहाँ पे b कितना है आपका माइनस का 6 लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू माइनस 6, c की वैल्यू 9, d हमें नहीं चाहिए तो हम नहीं लिखते हैं। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूले में। माइनस का b माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 इंटू में ac 3 इंटू में 9 अपॉन में 3 इंटू में a मतलब 1। क्या बनाइए 6 प्लस माइनस 36 में से 27 माइनस करोगे तो रूट 9 अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या आई है आपके पास 6 प्लस 3 अपॉन 3 और 6 माइनस 3 अपॉन 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है आपके पास 3 आई और यहाँ 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 अपॉन 3 1। मतलब x की वैल्यू 3 है और 1 है। हमने क्या बोला है, जो आपकी बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पे 3 और 1 में से बड़ा कौन है 3, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो तो होगी मिनिमा और जो छोटी वैल्यू है वो होगी आपकी मैक्सिमा। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू होगी आपकी वो होगी मिनिमा, याद रखना इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो छोटी वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमा। तो यहाँ पे मैक्सिमा पूछा है तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अगर वो मिनिमा पूछता तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 3, तो मतलब मिनिमा के लिए क्या होता ऑप्शन फर्स्ट क्या होता करेक्ट होता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कोस इनवर्स x/2 प्लस कोस इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा
देन 9x² माइनस 12xy कोस थीटा प्लस 4y² इज इक्वल टू में क्या होगा 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल भी प्रॉपर लेंथी मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर भी हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या ट्रिक है देखो, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू हम अपनी तरफ से लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। देखो अगर क्यों किया है ये, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो भी हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, यहाँ से y की जगह पे 0 पुट करूंगी तो भी फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी। इसलिए हमने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 कर ली। तो आप यही ट्रिक अप्लाई करना, 0 और 1 वाली ट्रिक अप्लाई करना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या करोगे, अपनी तरफ से x और y की जगह पे आप वैल्यू पुट कर देना। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा देखो, कोस इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 0, ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल गिवन है। यहाँ से कोस इनवर्स 1/2 मतलब π/3, कोस 0 किस पे होता है, π/2 पे थीटा के। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एलसीएम लोगे तो 6 मतलब 5π/6, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5π/6। अब इस इक्वेशन की वैल्यू पूछी है क्या आएगी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन की भी। देखिए क्या है, x की जगह पे तो 1 और y की जगह पे 0, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0, और कोस थीटा की जगह पे 5π/6 प्लस 4y² किसके इक्वल होगा ये, x की जगह पे 1 9, y की जगह पे 0 मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई 0, y की जगह पे 0 मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई 0, मतलब 9 के इक्वल आया। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल आई, 9 के इक्वल आई। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन से कि कौन सी वैल्यू जो है हमें 9 देती है। तो देखो ये तो 36 है तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया। अब आप इस पे पुट करके देखोगे थीटा की वैल्यू और इस क्वेश्चन में पुट करके देखोगे थीटा की वैल्यू। ऐसे ही इसमें हम ऑप्शन 3 में पुट करके देखते हैं। देखो क्या हुआ, हमें पता है, देखो साइन ऑप्शन 3 में पुट करते हैं 36 साइन स्क्वायर थीटा में, थीटा की वैल्यू क्या है 5π/6, 5π/6 किसके इक्वल होता है 150 के। ठीक है, तो वही करते हैं अप्लाई। देखो कैसे करते हैं, ये हुआ आपका 36 साइन थीटा मतलब साइन 150 को कैसे लिख सकते हैं 90 + 60, और इसका बोल रहा है ये स्क्वायर करना है। तो साइन 90 + थीटा कितना होता है कोस थीटा, तो यहाँ से 36 कोस स्क्वायर 60 हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ 36 इंटू में कोस स्क्वायर 60 मतलब 1/2 इंटू में 1/2, दैट इज ये क्या हुआ 36/4, 4 9 जा 36, इसकी वैल्यू क्या आई 9। इसका मतलब ऑप्शन 3 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे ही आप अगर सेकंड ऑप्शन में पुट करके देखते तो ये आपका माइनस का 9 आता, लेकिन हमें तो क्या चाहिए 9 वैल्यू चाहिए, इसलिए ऑप्शन सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से हम फिर ऑप्शन के जरिए चेक करेंगे कि कौन सा हमें वो वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज, क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज। क्वेश्चन है 9 secant square 3x प्लस 16 cos square 3x इज, क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखिए ट्रिक है इसके लिए हमारे पास कि अगर p secant square x प्लस q cos square x, tan square x cot square x, sin square x cosecant square x, आप नोटिस करोगे ये एक दूसरे के जो इनवर्स हैं वो वाले फंक्शन लिए हैं हमने। ठीक है, और यहाँ पे p और ये इनका कांस्टेंट q है। तो अगर इनकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो इन सब की, इन तीनों टर्म्स की मिनिमम वैल्यू होगी आपके पास 2√p इंटू में q, p इंटू में q, और मैक्सिमम वैल्यू इन सब की क्या होगी इन्फिनिटी। तो ये आपके पास ट्रिक है, मिनिमम वैल्यू जो है इनकी क्या होगी 2√p इंटू में q और मैक्सिमम होगी इन्फिनिटी। अभी देखो इसके चाहे सीकेंट और कोस की फॉर्म में हो, चाहे tan स्क्वायर और कोट की में हो, चाहे ये दोनों, तीनों में यही ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन है हमारे पास 9 secant square 3x,
याद रखना एंगल भी हमेशा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो x होगा, 3x है तो 3x होगा, एंगल भी दोनों का सेम होना चाहिए। 9 secant स्क्वायर 3x प्लस 16 cos स्क्वायर 3x इज, तो देखो सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। p की जगह पे क्या है 9, q की जगह पे क्या है यहाँ पे 16, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 अंडर रूट p इंटू में q, यही है मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 अंडर रूट p इंटू में q, 9 इंटू में 16, तो इसका मतलब 2 इंटू में 3 इंटू में 4, मतलब 24 आया। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी, मैक्सिमम क्या होगी इन्फिनिटी। तो रेंज क्या होगी इसकी, रेंज क्या हो गई 24 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को निकालना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ ट्रिक के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।